तो हम वो पॉइंट्स पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये अहम वृत्ति जो है चूँकि प्रकृति में पाई जाती है, ठीक है, इसलिए प्रकृति के प्रति मोहग्रस्त रहती है। उसी मोह का दूसरा नाम अज्ञान है। आपसे पूछ ले अज्ञान क्या है? जब अहम वृत्ति प्रकृति के साथ मोहग्रस्त रहती है, उसमें डूबी रहती है, उसी को हम बोलते हैं, उस मोह का दूसरा नाम क्या है? अज्ञान है। ये अहम वृत्ति स्वयं को नहीं जानती। जब ये स्वयं को नहीं जानती तो प्रकृति से और ज़्यादा आबद्ध रहती है। आबद्ध मतलब अच्छी तरह से बंधा हुआ, जकड़ा हुआ, उसमें रहती है। लेकिन इसमें जो मूल कामना होती है मुक्त हो जाने की, आत्मा हो जाने की, वो कामना कभी मर नहीं सकती। प्रकृति से अहम वृत्ति जाकर के कितनी भी संयुक्त हो जाए, उसको चैन मिलता ही नहीं है, शांति मिलती ही नहीं है। बस यही कुल कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं चल रहा है, बस यही चल रहा है। जो प्रकृति में डूब गया वो दुखी है, वहाँ पे शांति मिलनी नहीं। और जो प्रकृति में नहीं डूबा, जिसकी अहम वृत्ति या अहम सत्य की तरफ चल दी, वो ही शांति है, वो ही सत्य है, वो ही धर्म है। तीन चीज़ें होती हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे। तुम मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं, और ये सब लोग जिनके लिए तुम शौक कर रहे हो, ये नहीं थे। जो राजा लोग हैं उनकी बात हो रही है। तो एक तो श्री कृष्ण जी, एक अर्जुन, एक ये राजा लोग। यहाँ भी कितने हैं? तीन हैं। तीन का कुछ हिसाब बैठा या नहीं बैठा? ये तीन कौन कौन है? अहम, प्रकृति, आत्मा। अब श्री कृष्ण कौन है? आत्मा। अर्जुन कौन है? अहम। सब राजा लोग कौन है? प्रकृति। ओके, ये तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे ये तीन बता दी। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, प्रकृति में जो कुछ ऐसा हो जो आपको आत्मा की तरफ ले जाता हो, सत्य की तरफ ले जाता हो, उसको आप सर्वोच्च मानकर पूजिए, क्योंकि आत्मा को तो क्या ही पूजेगा कोई, पूजा तो प्रकृति की हो सकती है। दैट्स ऑल।